गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। देखिए, मैं आपको इस डायग्राम पे ले चलता हूँ। ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? इन्फीरियर वेना केवा। और ये पार्ट क्या है? सुपीरियर वेना केवा। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया था? इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा। ये पार्ट क्या करता है? बॉडी के निचले हिस्सों से, फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कलेक्ट करके ला रहा है भाई? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये लाके किसके अंदर पोर कर देता है? राइट एट्रियम में। किसमें? राइट एट्रियम में। सिमिलरली ये जो पार्ट है, ये जो वेन है, इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करता है? बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है और ये भी किसके अंदर लाके ओपन कर देता है? किसके अंदर पोर कर देता है? राइट एट्रियम के अंदर। ये एक तीसरी ओपनिंग है जिसको मैंने कहा था कोरोनरी साइनस। क्या कहा था जिसको मैंने? इसको नाम दिया था मैंने कोरोनरी साइनस। ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है? इट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट इटसेल्फ। हार्ट से क्या कलेक्ट करता है भाई? ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। राइट एट्रियम में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि यहाँ पे क्या होता है? एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। वो क्या करता है? उसमें वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है और यहाँ से फिर वो पूरे हार्ट के अंदर वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है। तो यहाँ पे ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड है वो नीचे आ जाता है। कहाँ जाता है भाई? नीचे। किसके अंदर आ जाता है? ये आ जाता है आपके राइट वेंट्रिकल में। किस में आ गया ये? राइट वेंट्रिकल में। इसमें आ गया ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है भाई। तो राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और ये ब्लड अब किसके अंदर एंटर करता है? ये एंटर करता है इस ओपनिंग के अंदर। किसके अंदर? इस ओपनिंग के अंदर। और इस ओपनिंग को मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये ओपनिंग क्या कहलाती है? ये कहलाती है, ये वाल्व है किसका भाई? पल्मोनरी ट्रंक। क्या है ये पार्ट? दिस पार्ट इज पल्मोनरी ट्रंक। तो ये होता है सेमी लूनर वाल। क्या होता है ये? सेमी लूनर वाल। ठीक है, पल्मोनरी सेमी लूनर वाल होता है। और ब्लड क्या होता है? इसके अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, किसके अंदर एंटर कर जाता है? पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। और इस समय क्या होता है? ये जो वाल होता है, कौन सा वाल? ट्राइकस्पिड वाल। ये जो वाल है, जब ब्लड किस में चढ़ता है? पल्मोनरी ट्रंक में, उस समय ये ट्राइकस्पिड वाल क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये क्लोज हो जाता है।
इसलिए क्लोज होता है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। जहाँ से ब्लड आया था वहीं वो वापस ना जाए, इसलिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व का क्या फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आ गया अभी ब्लड किस में चढ़ गया, ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में। अब पल्मोनरी ट्रंक से ये ब्लड किस में जाएगा भाई, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सी है भाई, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सी है भाई, ये है आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी। और ये दोनों किस में जाती हैं, ये जाती हैं किस में, लंग्स के अंदर। किसके अंदर पहुंच गई है, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है भाई, लंग्स में होता है ब्लड का ऑक्सीजनेशन। ठीक है, लंग्स के अंदर ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है। वहाँ से ब्लड फिर वापस आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स लेके आती है किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आके ओपन होता है, किसके अंदर पोर होता है भाई, वो होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम। तो ये आपको जो ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग किसके, पल्मोनरी वेन्स की। दो पल्मोनरी वेन्स इधर हैं, दो इधर होती है भाई। और ये पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे ओपन करती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर कैसा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से किस में आएगा, ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से किस में आ गया भाई, ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जो ब्लड होता है वो किसके अंदर चला जाता है भाई, ये चला जाता है एयोटिक सेमिलुनर वाल्व। ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग किसकी है भाई, ये क्या कहा था मैंने, इसको मैंने कहा था एयोटा। क्या है ये, एयोटा। अब ब्लड किसके अंदर चढ़ जाता है भाई, एयोटा के अंदर। ठीक है, कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये एयोटा है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको जाएगा, ये जो मैंने बताया था इसको मैंने कहा था इनोमिनेट आर्टरी। इसको कहा था मैंने क्या भाई, कैरोटिड आर्टरी। और इसको क्या कहा था, सब क्लेवियन। तो ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। ठीक है, ये हेड रीजन में जाता है, ये शोल्डर रीजन में जाता है। अब ये जो आपका एयोटा है, ये एयोटा हार्ट के पीछे से बैक साइड से निकलता हुआ फिर कहाँ आता है भाई, नीचे आता है ये एयोटा। ठीक है, ये एयोटा थोरैक्स में से, थोरेसिक कैविटी में से पास होता हुआ किस में चला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और पूरी बॉडी को क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या सप्लाई करता है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो ये है आपके ब्लड का फ्लो किसके अंदर, हार्ट के अंदर। ठीक है, एक बार ब्रीफ कर देता हूँ मैं दोबारा से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा से किस में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से किस में आया भाई, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से किस में गया भाई, पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक से किस में गया भाई, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद क्या हुआ, उसका ऑक्सीजनेशन हुआ। वापिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया, हार्ट में। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स ने ब्लड को कहाँ पे ड्रॉप कर दिया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से किस में आया भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में गया, एयोटा। और एयोटा से किस में गया, वो बॉडी के पार्ट्स के अंदर। तो ये है आपका फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर 2 बार एंटर करता है। कितनी बार एंटर करता है भाई, 2 बार। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसको हम, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखिए मैं अगर आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के थ्रू बताऊं कि ब्लड का जो फ्लो है वो ह्यूमन हार्ट में कैसे होता है।
तो मैंने ये 4 चैम्बर्स बना लिए भाई। ये क्या बना लिया भाई, राइट एट्रियम। ये क्या बना लिया भाई, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या बना लिया भाई, राइट वेंट्रिकल। ये क्या बना लिया भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए ये राइट एट्रियम है, इसमें ब्लड आया कहाँ से, ऊपर से, और कहाँ से भाई, नीचे से। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। यहाँ से किस में गया भाई, यहाँ से गया वो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से किस में गया, राइट वेंट्रिकल में, फिर किस में गया, पल्मोनरी ट्रंक्स। यहाँ से किस में गया भाई वो, यहाँ से गया वो किस में भाई, लंग्स में। लंग्स में क्या हो गया उसका ऑक्सीजनेशन, वापस किस में आया भाई, ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से किस में आया भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से किस में गया भाई, यहाँ से गया वो किसके अंदर, आयोटा के अंदर। किसके अंदर, आयोटा के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ब्लड है, ब्लड इट एंटर्स into heart twice to complete one cardiac cycle, टू कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल। जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर कितनी बार एंटर कर रहा है, 2 बार, ट्वाइस। कितनी बार, 2 बार। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है डबल सर्कुलेशन। क्या कहलाता है प्रोसेस, डबल सर्कुलेशन। मीन्स ब्लड एंटर्स इनटू हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल। तो डबल सर्कुलेशन का जो पाथ है वो 2 तरह से होता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अनदर वन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड है उसका जो फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, हार्ट से किसको भाई, बॉडी को, और बॉडी से वापस किसको भाई, हार्ट को। हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किसको पास हुआ भाई, आर्टरीज के थ्रू बॉडी को। बॉडी ने उसको यूज़ किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया वो, और वापस उसको वेन्स कहाँ ले आई, हार्ट में। तो ये जो पाथवे होता है ये कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड देन डीऑक्सीजनेटेड बैक टू द हार्ट। ये पाथ क्या कहलाता है, सिस्टेमिक पाथ। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है दैट इज फ्रॉम बॉडी से आया भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको, हार्ट को। तो हार्ट ने किसको पंप किया भाई, लंग्स को, और लंग्स से वो वापस किसको आ गया, हार्ट को। तो ये जो पाथवे है ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से किसको गया, लंग्स को, और वापस किसको आ गया, हार्ट को आ गया। सो दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं किसके अंदर भाई, डबल सर्कुलेशन के अंदर। तो देखिए अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम कहेंगे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आयोटा से किसको पास हुआ भाई, आयोटा से पास हुआ किसको, बॉडी को। ठीक है, बॉडी ने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ किया, ठीक है, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किसको आ गया, हार्ट को। तो ये जो पाथवे है ये पाथवे कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड आया, किसको गया, लंग्स को, फिर वापस लंग्स से किसको आ गया, हार्ट को। ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और पल्मोनरी इस डबल सर्कुलेशन का क्या बेनिफिट है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या नहीं होने देता, मिक्स नहीं होने देता।
इट डजेंट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेकंड क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के पार्ट्स को क्या होता है, एफिशिएंट तरीके से क्या होता है, सप्लाई होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल क्या हो जाता है, बड़ा ही इजीली हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात होगी किसकी, फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट, राइट। थैंक यू।